इन दो कैंटीन की दादियों से कभी पंगा मत लेना। वे हर दिन ऐसा खाना बनाती हैं जो एकदम अलग ही स्तर का होता है। सिर्फ उसकी शक्ल देखकर ही पेट भर जाता है। बात अभी खत्म ही हुई थी कि हाई मई ने फोटो खींचकर सबूत रख लिया ताकि वह जाकर स्वास्थ्य विभाग में उनकी शिकायत कर सके। बेन न्यू ने दादी के ऊपर चॉकलेट, टमाटर, अंडा भुर्जी फेंकी। काली सी चीज उनके शरीर पर गिरकर उन्हें बहुत घिनौना लगा, पर उसे क्या पता था ये दोनों कैंटीन की दादियां कोई मामूली नहीं है। इसी दौरान जब छुई हुआ टॉयलेट में पैर धो रही थी, संयोग से हाई मई वहीं खाना खा रही थी। दादी को इस हाल में देखकर वह लगातार उसका मजाक उड़ाने लगी। शांत स्वभाव वाली छुई हुआ तुरंत गुस्से में आ गई। उसने टॉयलेट के प्लंजर से हाई मई के बदबूदार पेट को जोर से दबा दिया। समय बीता भी नहीं था कि 2 साल से कम में ही हाई मई ने सबसे बुनियादी सांस लेना भी खो दिया। उसके सामने पड़े 100 जिन लगभग 50 किलो के शव को निपटाने के लिए दोनों ने एक भारी भरकम मिक्सिंग मशीन निकाली, बिजली जोड़ी और स्विच ऑन किया। फिर हाई मई के शरीर को उसमें ठूंस दिया, जिससे बारीक और मुलायम मांस का पेस्ट तैयार हुआ। अपनी पुश्तैनी कुकिंग कला से उन्होंने उसे हल्का सा पका लिया और हाई मई को गोल गोल शेर के सिर, मीट बॉल, लाइन्स हेड में बदल दिया। उस पर सौंफ, दालचीनी और दूसरे मसाले छिड़क कर प्राकृतिक 18 मसाले वाला स्वाद दिया। फिर कम तापमान पर उसे 7 दिन 8 रात तक भूना। खुशबू वेंटिलेशन पाइप से चारों ओर फैल गई। सभी छात्र उसे सूंघ कर ललचाने लगे। क्लास के बाद छात्र तेजी से कैंटीन की तरफ दौड़े। उन्हें ऐसे चटोरी अंदाज में खाते देखकर समझ ही जाता है कि आज का शेर का सिर कितना स्वादिष्ट था। और वे दोनों कैंटीन दादियां दरवाजे की दरार से झांक कर ध्यान से कल के शेर का सिर की कच्ची सामग्री चुन रही थी। जल्दी से अपने गोल मटोल दोस्तों को टैग करो ताकि वे भी आकर चख सकें।